हाँ जी बेटा, तो हमारा पहला पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसका जो आज हम 5वां प्रश्न है वो करेंगे कि टीवी की जो खबरें होती हैं उसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो बेटा इसका पहले तो प्रश्न का आप अर्थ समझो कि जब टीवी पर दर्शकों को खबरें दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो उत्तर क्या है कि टीवी पर जो सूचनाएं होती हैं वो अनेक चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचती हैं। चरण क्या होता है? स्टेप्स। अब टीवी पर जो भी खबरें प्रस्तुत की जाती हैं उसे प्रस्तुत करने से पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं वो देखने बेटा। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। अब फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी होती है? मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटित हो गई, जब उसी समय उसकी सूचना पहुंचा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। दूसरा है ड्राई एंकर। अब जब तक कोई घटना मान लो घटित हो गई और उसके दृश्य तो स्टूडियो में आए नहीं, लेकिन जो एंकर होता है वो संवाददाता या फिर पत्रकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्शकों तक जब सूचना पहुंचाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्राई एंकर। यानी कि सिर्फ सूचना पहुंचाई जाती है, उसके दृश्य नहीं अभी उसके पास आते स्टूडियो में। फिर है तीसरा फ़ोन इन। अब जब पत्रकार होता है, संवाददाता होता है, वो फ़ोन के द्वारा एंकर को सूचनाएं देता है और एंकर आगे दर्शकों को बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? फ़ोन इन जो है स्टेप होता है, ये चरण होता है। फिर है एंकर बाइट। अब ये एंकर बाइट क्या होता है? बाइट का अर्थ होता है कथन। मान लीजिए कहीं पर कोई घटना घटित हो गई तो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो उस घटना से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जब उनके कथन दिखाए जाते हैं, मान लीजिए कोई मान लो कहीं पर दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पर ऐन मौके पर वहाँ पर घटनास्थल पर कोई खड़ा है, जब उसकी जो है ना स्टेटमेंट होती है, यानी कि कथन जब सुनाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एंकर बाइट। आगे है बेटा लाइव। अब लाइव का अर्थ क्या है? यानी कि घटना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसका जब लाइव यानी कि सीधा प्रसारण दिखाते हैं तो वो क्या होता है? वो लाइव होता है। उसके बाद बेटा 6th है एंकर विजुअल। एंकरिंग भी होता है और विजुअल मतलब उसको देख भी सकते हैं। मतलब क्या है कि जब एंकर पहले घटना की सूचना देता है और बाद में उस घटना से संबंधित दृश्य दिखाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एंकर विजुअल। एंकर बाइट और एंकर विजुअल में फ़र्क क्या है बेटा? बाइट तो मतलब कथन होता है, यानी कि कहीं पर कोई घटना घटित हो रही है तो वहाँ जो उपस्थित हैं लोग उनकी अपने ना स्टेटमेंट दिखा दी कि वो क्या बोल रहे हैं उस घटना के बारे में। और एंकर विजुअल क्या होता है? एंकर मतलब पहले तो एंकर क्या करते हैं? समाचार देता है, किसी भी घटना की सूचना देता है और बाद में उस घटना से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एंकर विजुअल। और अंतिम है बेटा एंकर पैकेज। इसमें समाचार को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सूचना भी दी जाती है, दूसरी बात इसमें घटनास्थल के जो है दृश्य भी दिखाए जाते हैं, तीसरी बात वहाँ उपस्थित लोग जो होते हैं ना उनकी स्टेटमेंट, उनके कथन भी सुनाए जाते हैं। और फिर हो सकता है किसी भी घटना के बारे में ग्राफिक्स, जैसे ग्राफ खींच के भी वो बता देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एंकर पैकेज। तो बेटा इस तरह से जो टीवी पर खबरें होती हैं उसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरा ड्राई एंकर, तीसरा फ़ोन इन, चौथा एंकर बाइट, 5वां लाइव, छठा एंकर विजुअल और 7वां एंकर पैकेज। ओके बेटा।